हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम गणित में फैक्टर के बारे में बातचीत करेंगे, फैक्टर के बारे में जानेंगे, यानी कि अपवर्तक के बारे में हम आज बातचीत करेंगे बच्चों। ठीक है, किसी भी संख्या का फैक्टर, किसी भी संख्या का अपवर्तक कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है नहीं। तो बच्चों, किसी भी संख्या का फैक्टर या अपवर्तक निकालने की दो विधियां होती हैं, जिसमें एक भाग विधि होती है और एक गुणा विधि होती है। एक डिवीजन मेथड होता है बच्चों और एक मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो हम बच्चों डिवीजन मेथड के माध्यम से जो है आज, यानी कि भाग विधि के माध्यम से हम जो है किसी भी संख्या का फैक्टर निकालते हैं। ठीक है नहीं। तो बच्चों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए बच्चों एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि हम जब डिवीजन मेथड से फैक्टर निकालना है, यानी कि भाग विधि से फैक्टर निकालने हैं, तो जिस संख्या का हम फैक्टर निकालने हैं उस संख्या को हम प्राकृतिक नंबर से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है नहीं बच्चों। और वो पूरा अगर भाग चले जाता है तो वो संख्या जो है उस संख्या की फैक्टर, यानी कि उस संख्या का अपवर्तक हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है 6। बच्चों, हमें 6 के फैक्टर निकालने हैं, 6 का अपवर्तक निकालना है। तो बच्चों हमको इसको क्या करना पड़ेगा, प्राकृतिक संख्या से भाग देना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्या बच्चों आपको पता होना चाहिए, वो सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 ... इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इन नंबरों से, यानी कि इन संख्याओं से हमें हमें जिस संख्या का फैक्टर निकालना उसको हम क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 का भाग किससे करेंगे, 1 से करेंगे बच्चों। ठीक है नहीं। तो 1 से हम 6 को भाग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है नहीं। उसके बाद 6 का भाग कितने से होगा बच्चों, 2 से होगा। 2 प्राकृतिक है। 2 से हम 6 को भाग कर सकते हैं। 2 के पहाड़े टेबल में 6 आता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 3 6। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो भाग हो जाता है, यानी कि जिसमें डिवाइड हो जाता है पूरा, हम उसी जो है संख्या को ले रहे हैं। अब किसका नंबर है बच्चों, 3 का नंबर है। क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है, बिल्कुल आता है। 3 दूना 6, यानी कि 3 की टेबल में 6 आता है। 3 2 6 हो गया बच्चों। ठीक है। अब 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्या बच्चों 4 के पहाड़े में 6 आता है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, यहां देख लेते हैं बच्चों। 4 से हम 6 को भाग दे लेते हैं बच्चों। ठीक है। 4 से हम 6 को भाग देंगे तो 4 एकम 4 हो गया। 4 दूनी 8 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों कितना बच गया, शेष 2 बच गया। तो बच्चों ऐसी संख्या जिसमें शेष बच जाता है वो फैक्टर नहीं होती है। ठीक है नहीं। तो हम 4 को नहीं लेंगे बच्चों। ऐसे हम 5 के संग करेंगे बच्चों। तो 5 की टेबल में 6 आता है, नहीं आता है। 5 के पहाड़े में 6 नहीं आता है। अब बचा, इसके बाद क्या आता है बच्चों, 6। तो 6 के पहाड़े में तो 6 आता ही है। 6 एकम 6, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 1 बार जाएगा। अब 6 से आगे हमने नहीं जाना है बच्चों, क्योंकि 7 से करेंगे तो संख्या हमारी छोटी है और जितना हमारा फैक्टर होता है उतने ही नंबर तक हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है नहीं। अब बात जाती है बच्चों इसके अपवर्तक कौन कौन से हैं। तो बच्चों अपवर्तक ये हो गए इसके, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अपवर्तक हैं, ये भी अपवर्तक है बच्चों। तो 6 के अपवर्तक कौन सा हो गया बच्चों, 6 के अपवर्तक, यानी कि 6 का फैक्टर कौन कौन से हो गए। एक तो हो गया 1 2 3 6, जिससे आसानी से ये डिवाइड हो गया, जिससे पूरा डिवाइड हो गया, वो इसके जो है फैक्टर बन गए बच्चों। ठीक है नहीं। तो एक चीज का पता चल गया कि किसी भी संख्या का फैक्टर निकालने के लिए वो संख्या उससे पूरी से विभाजित होनी चाहिए, नहीं डिवाइड होना चाहिए। तो 1 2 3 6 इसके फैक्टर हो गए बच्चों। एक एग्जांपल बच्चों हम और लेते हैं, 12 का एग्जांपल लेते हैं हम एक। बारह का हम फैक्टर निकालते हैं बच्चों। तो 12 को हम डिवाइड करेंगे किससे बच्चों, 1 से, तो 12 आ गया। 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छंग 12, ये भी ठीक है। अब किसका नंबर है, 3 का नंबर है, तो 3 चक्को 12, ये भी सही है, डिवाइड हो गया। अब किसका नंबर है, 4 का नंबर है, 4 का नंबर है। अब तो 4 तिया 12, बिल्कुल ठीक हो गया। अब किसका नंबर है, 5 का नंबर है। तो क्या 5 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 की टेबल में 12 आता है, नहीं आता। 5 के पहाड़े में 12 आता है, नहीं आता। क्या 5 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ चेक कर लेंगे। 5 2 10, यानी कि 5 दूनी 10 और 2, कितना बच्चों बच गया शेष, 2 शेष बच गया। हमने कहा था जिसमें रिमाइंडर बच जाता है वो फैक्टर नहीं होता है।
तो 5 नहीं लिखेंगे। इसके बाद किसका नंबर आया, 6 का बच्चों, तो 6 दूनी 12। इसके बाद 7 का नंबर आया बच्चों, तो 7 की टेबल में 12 नहीं आता है। 8 की टेबल में भी बच्चों 12 नहीं आता है। 9 के पहाड़े में भी 12 नहीं आता है। 10 के पहाड़े में भी 12 नहीं आता है। 11 के पहाड़े में 11 के टेबल में भी 12 नहीं आता है। अब क्या है बच्चों, 12, तो 12 के पहाड़े में 12 आता है। 12 कम 12, ठीक है नहीं। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है नहीं। तो 12 के अपवर्तक कौन से हो गए बच्चे, 12 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये बच्चों इसके अपवर्तक हो गए, ठीक है नहीं है, क्लियर हो गई बात। अब बच्चों में आज एक चीज और देखते हैं, 6 के अपवर्तक में सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा अपवर्तक कौन सा है बच्चों, 1 है, और सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है, 6, ठीक है। ऐसे 12 के उसमें देखते हैं, तो 12 के उसमें सबसे छोटा अपवर्तक कौन सा है, 1, और सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है, 12 है बच्चों, ठीक है नहीं है। तो इस चीज से हमें एक चीज पता चल रही है बच्चों कि किसी भी संख्या का अपवर्तक जो होता है, फैक्टर जो होता है, वो 1 तो होता ही होता है, ठीक है नहीं है, ठीक। और दूसरा जो होता है वो संख्या खुद भी क्या होती है बच्चों, फैक्टर होती है, क्लियर हो गई बात। देखो 12, यहां भी 12 है, तो यानी कि खुद भी क्या है, फैक्टर है, समझ में आई बात। और 1 जो है सबसे छोटा अपवर्तक है, तो इसका मतलब है किसी भी संख्या का, देखो 1 6 में भी आ रहा है, 1 12 में भी आ रहा है, 8 में भी आएगा, 9 में भी 1 आएगा, 10 में भी 1 आएगा, ठीक है नहीं। तो 1 जो है सभी संख्याओं का क्या होता है बच्चों, फैक्टर होता है, यानी कि उसका गुणनखंड होता है, उसका अपवर्तक होता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर तुमसे पूछे कि 16 का सबसे छोटा अपवर्तक क्या होगा, तो आप बता देंगे क्या होगा, सबसे छोटा अपवर्तक 1 होगा, क्योंकि 1 तो सभी का अपवर्तक होता ही होता है। और किसी भी संख्या का बड़ा अपवर्तक क्या होगा, वही संख्या होगी जिसका हम फैक्टर बच्चों निकाल रहे हैं। जैसे 12 का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होगा, तो 12 का सबसे बड़ा अपवर्तक 12 ही होगा। 16 का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होगा, 16 ही होगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपने घर से जो अपवर्तक करने हैं वो आप गृह कार्य जो है वो नोट कर लेंगे। तो इसमें जो है अब आपने क्या करना है, गृह कार्य करना है, ठीक है। गृह कार्य में बच्चों आपने 8 का अपवर्तक निकालने हैं, 15 का अपवर्तक निकालना है, 16 का अपवर्तक निकालना है और 24 का अपवर्तक निकालना है, ठीक है। के अपवर्तक ज्ञात करो, ठीक है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।